हाँ भाई, आवाज जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करो सब लोग जल्दी जल्दी से। आवाज अगर जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करना। हम लोग आज की क्लास में देखने वाले 3D के ऑल फॉर्मूले, 3D के सारे फॉर्मूले देखेंगे एक एक करके। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, सारा कुछ हम लोग इसमें जानेंगे। साथ साथ 2024 का जो मॉडल पेपर है उसको भी देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। उसके भी सवाल कैसे सेट किए गए हैं इसको भी हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे सारे के सारे फॉर्मूले देख लेने का। तो चलो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे चले, आप क्लास का लिंक अपने तमाम मित्रों के बीच शेयर कर दीजिए, तमाम दोस्तों के बीच, तमाम सहपाठियों के बीच, तमाम यारों, तमाम रिश्तेदारों के बीच शेयर कर दीजिए और वन बाय वन करके हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स बाई जेड, इसका आपको दूरी निकालने के लिए दे सकता है, एक्स अक्ष से दूरी निकालने के लिए दे सकता है, बाई एक्सिस से दूरी निकालने के लिए दे सकता है, जेड एक्सिस से दूरी निकालने के लिए दे सकता है। तो किसी भी बिंदु का जब किसी भी एक्सिस से दूरी निकालने के लिए देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जिससे दूरी निकालने के लिए देगा उसको छोड़ देना है, रूट डाल के बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। एक्स से दूरी बोलेगा तो अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, वाई से दूरी बोलेगा तो अंडर रूट एक्स, वाई से दूरी बोलेगा तो वाई वाले को छोड़ दो, अंडर रूट एक्स और जेड दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर बोलेगा इसका जेड से दूरी निकालो, ध्यान से सुनना, तो जेड वाले को छोड़ देना, बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, फिर उसका अंडर रूट। तो ये हो गया अक्षों से दूरी। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक बिंदु है 1 2 3 और अगर मैं आपसे कहता हूं इस बिंदु के, अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स अक्ष से दूरी निकालो, किससे दूरी निकालो, एक्स अक्ष से दूरी निकालो, और मैं आपको दो विकल्प देता हूं बनाने के लिए। पहला विकल्प है अंडर रूट 13, दूसरा विकल्प है अंडर रूट 10। आप बताओ बाबू, इसमें कौन सा सही जवाब होगा, इसमें कौन सा जवाब हमारा सही है? जरा सा चेक करके आप बताना कौन सा जवाब सही है। हम x से दूरी निकाल रहे हैं तो x वाले को छोड़ देंगे, बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और रूट निकालेंगे तो 9 प्लस 4 13, 13 का वर्गमूल जो होगा वो सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही जवाब है। अब तुम बोलोगे क्या सर ये वाला सवाल परीक्षा में पूछता है? तो तमाम वैसे सवाल ही हम लाए हैं जो कि परीक्षा में पूछता है, परीक्षा में पूछेगा और परीक्षा में पूछ रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, एक्स से दूरी निकालने के लिए कहेगा तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, वाई से दूरी निकालने के लिए कहेगा तो वाई वाला छिपा दो, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो एंड रूट, जेड से दूरी निकालने के लिए कहेगा जेड वाला छिपा दो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो इसका रूट। तो बच्चों एक सवाल है, जरा सा इसको बनाइएगा। 2017 में ये सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में आया था। इसका एक्स अक्ष से दूरी निकाल के आप हमको बताओगे कौन सा जवाब आएगा। तो प्रिय बच्चों, एक्स अक्ष से दूरी निकालना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन सा जवाब सही है। एक्स से दूरी निकालने के लिए बोलेगा एक्स वाले को छिपा देना है, बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है और निकालना है उसका रूट। तो आ जाएगा 16 प्लस 25 रूट 41, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो आप जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में 8 लिखकर कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। उसके बाद हम यहां से आगे चलेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार पूछा है। आपका मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर 2024 में भी सवाल को दिया है। किसी बिंदु का, हमारे पास एक बिंदु है और उसका मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहता है, मूल बिंदु बोले तो ऑरिजिन, किसी भी बिंदु का अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए दे देगा, हमको कुछ नहीं करना है, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, उसका वर्गमूल निकाल देना है। जैसे कोई बोलेगा ना 1 2 3 का मूल बिंदु से दूरी निकालो, मूल बिंदु बोले तो ऑरिजिन से दूरी निकालो, तो मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे? मूल बिंदु से दूरी कुछ भी आपको नहीं करना है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर और इसका कर देना है रूट। जानते हो ऐसी क्लास लगा रहा हूं ना कि ऐसी क्लास YouTube पे उपलब्ध नहीं हो, बहुत मेहनत किया गया है, एक्स्ट्रा टाइम देके पहले सेटिंग किया गया क्लास का आपका। तो चलो इसका मूल बिंदु से दूरी निकालना है। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा?
9 4 13 और 1 रूट के अंदर आ जाएगा 14। तो ये हमारा जवाब है। किसी भी पॉइंट x बाई जेड का मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो प्रिय बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फटाफट से क्लास का लिंक तमाम मित्रों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। सवाल तो इसे कई बार पूछे हैं, लेकिन मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल ही सेट किया है ताकि आपके टाइम का भी बचत हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। हर फॉर्मूले पे हमने एग्जाम्पल लिया है और हर फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन बैंक से सवाल दिया है। तो चलिए बताइए, 16C और 21A का पूछा हुआ सवाल है। मूल बिंदु से इसकी दूरी बताइए। -3 4 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? चलिए मैं चेक करता हूं आपके कमेंट्स चेक करता हूं। चलिए जल्दी जल्दी से आगे चलिए, मैं आपके कमेंट्स चेक करता हूं। बढ़िए जल्दी से आगे, तमाम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ो भाई। हाँ, ऑप्शन बी आ रहा है, मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालने के लिए कह रहा है। किसकी दूरी निकालना है? -3 4 5। मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने के लिए कहे तीनों का स्क्वायर करके जोड़ो। इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 25 आएगा। अब ये आ गया आपका रूट 50 जो कि ऑप्शन में नहीं है। अच्छा बच्चा इसको मार देगा। चलो भाई, रूट भुला गया होगा देने के लिए, बात वो नहीं है भाई। बात यह है कि 50 को लिखा 25 गुने 2 और 25 का निकाल दिया वर्गमूल, 2 का नहीं निकला तो 5√2 दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। झकास जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई कमी नहीं करना है, लाइक करने में कोई कमी नहीं करना। मात्र 150 लाइक है जबकि 250 बच्चा देख रहा है। फटाफट से 250 लाइक पूरे करो 30 सेकेंड के अंदर। अब देखो, ये सवाल आपका मॉडल पेपर में दिया है, जरा सा इसका कौन सा जवाब आएगा आप बताइए। मॉडल पेपर में ये सवाल दिया है, मॉडल पेपर 2024। मॉडल पेपर से इस सवाल को हमने निकाला है और वहीं से इसको लगाया है। मॉडल पेपर का सवाल 2 4 6 की मूल बिंदु से दूरी पूछा तो बहुत बार ये सवाल है। आप एकदम रट जाइए। इसको जो है ना, ये वाली क्लास 10 बार कम से कम देखना पड़ेगा आपको, तब जाकर कंप्लीट होगा। चलो, मूल बिंदु से 2 4 6 की दूरी, टारगेट IAS, कंग्रेचुलेशन सर, 40 के हो गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसका जवाब दीजिए। मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी भाई? 2√14 जवाब आ रहा है। मैं निकाल के देखता हूं इसकी दूरी। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब? कितना होगा? 4 + 16 + 36, 36 4 40, 40 10 50, 6 56, 56 को लिखेंगे 4 गुने 14, उसके बाद 4 का वर्गमूल 2 √14। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वाला भी बना लोगे। मॉडल पेपर में ये सवाल दिया है, इसलिए ऐसा सवाल पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा है। बढ़िया आगे। अब 16, 18 और 21 में ये सवाल पूछा है, करा एक बिंदु ये वाला है x1 y1 z1 और एक बिंदु है x2 y2 z2। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो दोनों का x घटा दीजिएगा, x2 - x1, दोनों का y घटा दीजिएगा, y2 - y1, दोनों का z घटा दीजिएगा, z2 - z1, स्क्वायर कर देना है, उसके बाद रूट निकाल देना है। तो दोनों का x घटाना है, x2 - x1 का स्क्वायर, दोनों का y घटाना है, y2 - y1 का स्क्वायर, दोनों का z घटाना है, z2 - z1 का स्क्वायर। 16, 18, 21 में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। जैसे आपसे बोलेगा एक बिंदु दिया 1 2 3, एक बिंदु दिया 4 5 6 और बोलेगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है। दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए एक बड़ा सा रूट देना है। दोनों का x घटाना है बाबू, दोनों का x घटा दो, 4 - 1 का स्क्वायर, दोनों का y घटा दो, दोनों का y घटाओ, 5 - 2 का स्क्वायर और सब प्लस दे के लिखोगे। दोनों का x घटाया, स्क्वायर किया, दोनों का y घटाया, स्क्वायर किया, दोनों का z घटाओ, इसका z 6, इसका z 3, 6 - 3 का स्क्वायर। फाइनल कितना होगा? फाइनल होगा आपका 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर फिर 9, फिर 3 का स्क्वायर फिर 9, ये आ जाएगा √27 आ जाएगा।
तो जब भी आपको बोलेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, दोनों का x घटा के स्क्वायर कीजिए, दोनों का y घटा के स्क्वायर कीजिए, दोनों का z घटा के स्क्वायर कीजिए। बढ़िए आगे नेक्स्ट, ये वाला सवाल जो है 2021 में पूछा है। आप दोनों के बीच की दूरी अगर निकाल सकते हो तो निकाल कर हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक एक सवाल मैंने हर एग्जाम्पल से लिया है क्वेश्चन बैंक का। बढ़िए आगे जल्दी से, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं, शायद एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा। अगर लाइट बीच में नहीं कटती है तो एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बढ़िया आगे, बढ़िया आगे, इसको जल्दी से आगे चलो। ग्रेस आदित्य, कांग्रेचुलेशन बॉस फॉर 40 के सब्सक्राइबर, थैंक यू बाबू, थैंक यू। बढ़ो आगे जल्दी से, इसका जवाब दीजिए, हमें बातें करेंगे आपसे, टाइम तो अभी नहीं है। 13 जवाब आ रहा है, 13 जवाब आ रहा है, मुझे पता नहीं है। आपका जवाब बी आ रहा है। दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनाना है। एक बड़ा सा रूट दीजिए, दोनों का x घटाइए, तो -4 में घटाओगे -1 तो +1 बनेगा, घटाओ में चिन्ह बदलता है। दोनों का y घटाइए, -3 में घटाओगे -1 तो बनेगा, -3 में घटाओगे उसको तो बनेगा +1, और स्क्वायर करेंगे। और बाबू 7 में घटाएंगे -5, दोनों का x घटाएंगे तो -4 में -1, दोनों का y घटाएंगे, -3 में -1, दोनों का z घटाएंगे, 7 में घटाएंगे किसको, -5 को, घटाओ में चिन्ह बदलेगा तो +5 होगा स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर 9, ये आएगा 9, ये आएगा 4, 9 4 13। अरे यार कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। ये हमारा आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, ये आ गया 144, ये 144 आ रहा है, और ये कुल मिलाकर 25 आना चाहिए। कहीं पे कुछ मिसिंग हुई है, टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, मे बी पॉसिबल ये दोनों हमारे प्लस में हो, ये दोनों हमारे किस में हो, प्लस में हो। तो प्लस में रहेगा तो घटाएंगे तो कैसा बनेगा, घटाएंगे तो माइनस बनेगा, घटाएंगे तो माइनस बनेगा, और ये बनेगा आपका 25। ये एक आपका 1 + 1 माइनस होगा, एक ये आपका माइनस ही होगा। इसमें सवाल में गलती है, 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा। तो फिर ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, और ये बनेगा 16, तो 9 + 16 25, और 144, तो 144 और 25 169 होता है बाबू। 169 का वर्गमूल कौन सा होगा, 13 होगा। तो यहाँ पे आपका मिस्टेक नहीं था, टाइपिस्ट का मिस्टेक था। दोनों का x घटाएंगे, दोनों का y घटाएंगे, और दोनों का z घटाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। आप चाहो तो अलग अलग भी कहीं घटा सकते हो। आइए, ये सवाल 2015 में 16 में इससे संबंधित सवाल आया है, और दो बिंदु दिया है, a x1 y1 z1 और b x2 y2 z2, उसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट जब भी निकालने के लिए कहेगा, दोनों का x जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, दोनों का y जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, दोनों का z जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, बटा 2 होगा, z3 नहीं बटा में 2 होगा। दोनों का x जोड़ो, 2 से भाग, दोनों बिंदुओं का y जोड़ो, 2 से भाग, दोनों बिंदुओं का z जोड़ो और 2 से भाग। तो दोनों का x जोड़ना है, 2 से भाग, दोनों का y जोड़ना है, 2 से भाग, दोनों का z जोड़ना है, 2 से भाग। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, z1 + z2 बटा 2। जैसे आपका एक दे दिया, आपका एक बिंदु 1 2 3 है, एक बिंदु 4 5 6 है। अगर मिड पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, दोनों का x जोड़िए तो 1 और 4 5 बटा 2 करो, दोनों का y जोड़ो तो 2 और 5 7 बटा 2 करो, दोनों का z जोड़ो 3 और 6 9 बटा 2 करो। ऐसे निकालते हैं मिड पॉइंट। दोनों का x जोड़ेंगे, 2 से भाग, दोनों का y जोड़ेंगे, 2 से भाग, दोनों का z जोड़ेंगे, 2 से भाग। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए। तो ये आपका 2015 में पूछा गया सवाल है, ये वाला और ये वाला, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कैसे निकलेगा मिडिल पॉइंट, आप बनाइए इसको, कैसे निकलेगा। दोनों का x जोड़ दीजिए तो 2 और 8 10 और 2 से भाग दीजिए,
दोनों का y जोड़ दीजिए, 3 माइनस 3 0 और 2 से भाग दीजिए। दोनों का z जोड़ दीजिए, 4 और 8 12, 2 से भाग दीजिए। कितना आएगा बच्चों? 5 0 6। कौन सा ऑप्शन होगा? 5 0 6। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 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 बढ़िए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स अक्ष का समीकरण। जो बच्चा नहीं पढ़ता है, दिमाग बहुत देता है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि शॉर्ट और लॉन्ग का अलग मैराथन लाइए। रोज क्लास ला रहे हो, उसको पता ही नहीं है, तो क्लास करोगे तब नहीं यार। इतना क्लास लगा दिए कि तुम करते करते परेशान हो जाओगे, तब भी खत्म नहीं होगा। अभी तुमको मैराथन सूझ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़, 15 दिन बच रहा है, मन से पढ़ ले। और हम क्या बोले, इक्वेशन निकालने वाला सवाल है बाबू, इक्वेशन निकालने वाला सवाल भी आपकी परीक्षा में आता है। इसको रट जाइएगा। इक्वेशन कैसे निकालते हैं? जिसका इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा उसको छोड़कर बाकी सब जीरो कर देना। एक्स अक्ष का समीकरण निकालना है तो एक्स वाला छोड़ोगे तो बचेगा वाई और जेड, दोनों को जीरो कर देना। वाई का निकालना है तो वाई वाला को छोड़कर बाकी को जीरो कर दो। तो वाई को छोड़ोगे तो एक्स और जेड दोनों को जीरो कर दिया। जेड का समीकरण बोलेगा तो जेड वाला छोड़ के बाकी को जीरो कर दो। एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0। ये छोटा छोटा सवाल परीक्षा में आके तहलका मचाता है। जैसे ये सवाल आपका बोर्ड परीक्षा में आया है 18 में, और 12 में ये सवाल 2 बार आया हुआ है। 18 में टफ क्वेश्चन पूछा था, ये अमृत का काम किया होगा। एक्स वाई तल का समीकरण पूछा, कौन कौन है इसमें? एक्स वाई, तो कौन नहीं है? जेड। जो नहीं है उसको जीरो करो, नहीं मतलब जीरो। इसमें कौन कौन है? वाई जेड है। कौन नहीं है? एक्स, एक्स को जीरो करो। इसमें कौन नहीं है? इसमें कौन नहीं है? वाई नहीं है, वाई को जीरो करो। तो जब भी आपको इक्वेशन निकालने बोले, जब भी आपको समीकरण निकालने बोले, तो जो आपको नहीं दिखाई दे उसको जीरो कर देना है। समीकरण निकल गया, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जब भी समीकरण निकालने बोले तो जो नहीं दिखे उसको आप जीरो कर दीजिएगा, समीकरण निकल जाएगा कंप्लीट वे में। बढ़िया आगे। अब ये सरल रेखा की दिक को ज्याएं, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। अब एक लाइन है मेरे पास, मान लो ये लाइन हमारा एल है, यही लाइन हमारा क्या है? एल है। आप देख रहे हो एक्स अक्ष के साथ ये अल्फा कोण बना रही है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है, जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। तो आप क्या देख पा रहे हो? तीनों के साथ इसका कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। एक्स के साथ भी कोण बन रहा है, वाई के साथ भी कोण बन रहा है, जेड के साथ भी कोण बन रहा है। उसी कोण में जो अल्फा बीटा गामा जो कोण बन रहा है, उसी कोण में आपको कॉस लगा देना है। तो कॉस लगाने के बाद जो बनता है वो कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या करना है? जो एंगल बन रहा है ना, एंगल में आपको कॉस लगा देना है। मान लो एंगल थीटा, थीटी, बीटा, बीटी, जो भी एंगल बन रहा है तीनों के साथ, तीनों में आपको कॉस लगा देना है। कॉस लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन कभी भी एक नहीं होता बाबू, जब भी होता है 3 होता है, जिसको एल एम एन से सूचित करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को किससे सूचित करते हैं? एल एम एन से। इसके बीच का जो रिलेशन है वो कई बार पूछा गया है। इसका जो बीच का रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। बहुत बार पूछा गया है, 21 में, 16 में, 14 में, कंपार्टमेंटल में कई बार पूछा गया है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमेशा 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 होता है। शॉर्ट में बोलते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। अगर इसको साइन में बदल दिया जाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 1 होता है। कब? अगर साइन में बदल दिया जाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होता है। कॉस में 1, साइन में 2 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। साइन में चेंज करोगे बाबू 2 मिलेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। यहां से 3 रिजल्ट आपको याद रखना है, रट जाना है, चबा जाना है, खा जाना है। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आइए, ये पूछा था 2021 में, कहता अल्फा बीटा गामा वह कोण है जो एक रेखा जो है नियामक अक्षों के साथ बनाती है।
तो चलिए कौन सा जवाब इसमें सही होगा? साइन स्क्वायर वाला 1 होगा, या साइन स्क्वायर वाला 2 होगा, या कॉस स्क्वायर वाला 1 होगा, या फिर ये वाला 1 होगा? आप बताइए इसमें कौन सा जवाब सही? ये सब 1 दिया हुआ है, कौन सा जवाब इसमें से सही है? आप चेक करके बता दीजिए कौन सा जवाब इसमें से सही है। 2021 में ये सवाल आया हुआ है, जल्दी जल्दी से आगे बताइए। हाँ, कॉस में 1, साइन में 2 होगा। तो चलिए यहाँ पे कौन सा जवाब सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बढ़िए आगे, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका मान क्या होगा? 16 कंपार्टमेंटल 18 कंपार्टमेंटल में पूछा है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा? जल्दी जल्दी से बात करो, जल्दी से। सिंचन यूट्यूब, अभी आपका ऑब्जेक्टिव वाला कोर्स ले ले, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जितना डाला हुआ उतना पढ़ लोगे तो ऑब्जेक्टिव तो कवर हो जाएगा आपका, लेकिन मेहनत करोगे तब। कोर्स लेने से कोई फायदा थोड़े होता, साथ साथ मेहनत कीजिएगा तब ना। कोर्स लेके देखोगे नहीं तो कौन फायदा होगा आपको? चलो बढ़ो यहां से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। हाँ भाई, जो भी बच्चा लोग नया है भाई, सब लोग से बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लेना। जो भी क्लास लगाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है मिलता रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं सब लोग सब्सक्राइब कर लोगे। क्या जवाब आया भैया? 2 जवाब आ रहा है, बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर ए आ गया। बढ़िया आगे, एक सीधी रेखा की दिक् को जाए LMN है, 14, 16, 17 में पूछा गया है। तो LMN के बीच आपस में क्या संबंध होता है ये बताइए। LMN है, आपस में क्या संबंध होता है ये बताइए। रिपीट करने वाले सवाल यहां से बनते हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। LMN में क्या संबंध है? ऑप्शन दीजिए, कौन सा जवाब इसका आएगा? जल्दी जल्दी से जवाब दो, कौन सा जवाब इसका आने वाला है? कंप्लीट करो मिशन में न्यू स्टूडेंट हूं, वेलकम भाई। बढ़िया आगे, ऑप्शन नंबर सी ऑफ कोर्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। और छोटी छोटी कई बातें हैं, जैसे एक्स अक्ष की दिक् को 11, 16 में पूछा, बाई एक्सिस का भी पूछा, जेड एक्सिस का भी पूछा। अब इसमें अक्ष का जब डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए कहेगा ना, एक्स अक्ष का निकालने के लिए बोले, बाई अक्ष का निकालने के लिए बोले, जेड अक्ष का निकालने के लिए बोले, जिस अक्ष का निकालने के लिए कहेगा उसको 1 कर देना। 3 अक्ष होते हैं ना, एक्स वाई जेड। अब अगर एक्स का निकालने के लिए कहेगा तो एक्स वाले को 1 कर देना, बाकी को 0। वाई वाले का निकालने के लिए कहेगा तो वाई को 1 कर देना, बाकी को 0। जेड वाले का निकालने के लिए कहेगा, जेड को 1 कर देना, बाकी को 0। तो एक्स अक्ष की जो दिक् को ज्या होगी, एक्स को 1 करेंगे, बाकी को 0, तो बनेगा 1 0 0। परीक्षा में आया हुआ है। बाई अक्ष की जो दिक् को ज्याएं होगी, बाई वाला, तो बाई को 1 करो, यानी बीच वाले को 1 करो, बाकी दोनों को 0, तो 0 1 0। जेड एक्सिस को जो डायरेक्शन को साइन होंगे, जेड एक्सिस की जो दिक् को ज्या होगी, जेड वाले को 1 करो, बाकी को 0 करो, तो 0 0 1। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, प्लीज रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और नया पैटर्न एग्जाम में ऐसा पूछता है, अच्छा एक मिनट इसको बना लेते हैं। एक्स अक्ष की दिक् को ज्याए है तो एक्स वाला 1, बाकी 0 हो जाएगा। बढ़िया आगे, बाई अक्ष की दिक् को ज्याए है तो बाई बीच में होता है, एक्स वाई जेड, तो बाई वाला 1 करेंगे, बाकी 0, तो 0 1 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जेड अक्ष की दिक् को ज्याए है तो जेड एक्स वाई जेड, जेड होता अंतिम में, जेड अक्ष में जेड को 1 करेंगे, बाकी को करेंगे 0, तो 0 0 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17A 17 कंपार्टमेंटल 19 में पूछा हुआ है। बहुत रिपीट करने वाले सवाल है यहाँ पे। अब इसको नए तरीके से पूछता है। 2022 में ये सवाल पूछा था, एक्स अक्ष के दिक् को ज्याओं का योग क्या होगा? तो एक्स अक्ष की दिक् को ज्याएं क्या होती है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं? एक 1 होता है, बाकी 2 0 होता है। एक्स वाले में एक्स वाला 1, बाई 0, जेड 0, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ओ ही हो जाएगा। वाई अक्ष के दिक् को ज्याओं का योग, तो बाई की दिक् को ज्याएं क्या होती है? बाई का डायरेक्शन को साइन क्या होता है? 0 1 0। बाई वाले में बाई 1, बाकी दोनों 0, तो ये आ जाएगा 1। जेड एक्सिस का डायरेक्शन को साइन, तो जेड वाले में क्या होगा बाबू? जेड वाले में क्या होगा? एक्स वाई जेड, जेड वाला 1, बाकी एक्स भी 0, वाई भी 0। जेड अक्ष के दिक् को ज्याओं का योग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चलो इस तरह के सवाल नए में पूछे जा रहे हैं
आपको ये भी ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं डायरेक्शन को साइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो 3D का हमने करीब 100 प्लस ऑब्जेक्टिव का एक क्लास कुछ दिन पहले लगाया था, उस क्लास को जाके देख जाइए, कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया आगे कह रहा है कि दो बिंदु है, एक बिंदु है x1 y1 z1 और एक बिंदु है x2 y2 z2। इसको मिलाने वाले रेखा के दिक अनुपात बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो को। दो बिंदु कभी भी आपको दे दे और दोनों को मिलाने वाले रेखा का दिक अनुपात पूछ दे, डायरेक्शन रेशियो पूछ दे, कुछ नहीं करना है, बाद वाले में पहले वाले को घटा देना है। तो x2 में x1 को घटा दो, x2 में x1 को घटा दो, y2 में y1 को घटा दो, z2 में z1 को घटा दो। घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। शॉर्टकट में इसको a, b तथा c से सूचित किया जाता है। जिसे कोई आपसे ये बोलता है कि एक बिंदु हमारे पास है 2, 5, 8 है, दूसरा बिंदु हमारे पास है 1, 9, 7 है। अगर तुमसे बोलता है दोनों को मिलाने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालो, दिक अनुपात निकालो, कुछ नहीं करना है, दोनों के x घटा दो, दोनों के y घटा दो, दोनों के z घटा दो, दोनों के x घटा दो, बाद वाले में पहले वाले को तो 1 में से 2 घटा दो, दोनों के y घटा दो, 9 में से 5 घटा दो, दोनों के z घटा दो, 7 में से 8 घटा दो। कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा कितना आएगा? ये आएगा 4 और ये आएगा -1। यही कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। इससे भी आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार सवाल आए हैं, कई बार के मॉडल पेपर में ये सवाल दिया है, तो आप ध्यान से इसको बनाने के लिए सीख लो। जब भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक अनुपात निकालने के लिए कहे, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कहे, तो बाद वाले में पहले वाले को घटा देना है। x में x को घटाना है, 1 में 2 को घटाया, y में y को घटाना है, 9 में 5 को घटाया, z में z को घटाना है, 7 में 8 को घटाया। जो घटाने के बाद आया सो जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताओगे इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? 15 और 16 दो बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। 15 और 16 में पूछा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा का दिक अनुपात निकालिए, डायरेक्शन रेशियो निकालिए। जल्दी से जवाब दीजिएगा। मुझे कुछ पता नहीं है, आप लोग शेयर करते रहिए, कंटिन्यू लाइक करते रहिए। 328 बच्चा देख रहा है, मात्र 234 लाइक है, मात्र 264 लाइक है। फटाफट से लाइक करो। लाइक करने में कोई कमी नहीं करना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है और शेयर भी लगातार करते जाना है। बढ़िया, आगे जल्दी से कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। बढ़िया, आगे ये 2018 कंपार्टमेंटल में पूछा है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का दिक अनुपात पूछ रहा है, डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। दो बिंदु आपके पास दिया गया है, एक बिंदु क्या है? 3 है, -5 है, 4 है, और अगला बिंदु जो दिया हुआ -6 है, 1 है, 2 है। दोनों को मिलाने वाली रेखा का दिक अनुपात निकालना है, तो जो डायरेक्शन रेशियो जो होता है बच्चा, दोनों का x घटाओ तो -6 में घटाएंगे -3, दोनों का y घटाओ 1 में घटाएंगे -5, और 2 में घटाएंगे, दोनों का z घटाओ 2 में घटाएंगे 4। कितना आएगा? -9 और +6 और -2, -9 +6 -2। ऑप्शन नंबर आएगा बी, ऑप्शन नंबर आएगा बी। डायरेक्शन रेशियो निकाला है। ऑप्शन नंबर जो आया है, ऑप्शन नंबर बी एकदम कंप्लीट और सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर जो जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब है। यहां से आगे चलने का समय आ गया है। कहता अगर ABC किसी रेखा का डायरेक्शन रेशियो है और आपसे बोल दे डायरेक्शन को साइन निकालो, डायरेक्शन रेशियो देकर अगर आपसे बोले डायरेक्शन को साइन निकालो, आप ABC तीनों को लिख दो। A को लिख दो, B को लिख दो, C को लिख दो। 16 में, 20 में, 22 में, 17 में ये सवाल आया हुआ है, इससे संबंधित सवाल आया हुआ है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल आया हुआ है। अगर किसी रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात ABC है, तो दिक को साइन जब निकालने के लिए कहेगा, डायरेक्शन को साइन जब निकालने के लिए कहेगा, आप ABC तीनों को लिख दो। नीचे अंडर रूट
तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। सबके नीचे एक ही चीज लिखा हुआ है, रूट बना के तीनों को स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है बच्चों। जैसे आपसे बोलता है कि अगर डायरेक्शन रेशियो जो है 1 to 3 है तो डायरेक्शन को साइन निकालो। बहुत बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में ये सवाल आया है, डायरेक्शन को साइन निकालो। तो डायरेक्शन को साइन निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्शन रेशियो को ही छाप दीजिए ना। छापने के बाद अंडर रूट तीनों का स्क्वायर करके जोड़िए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जो चीज यहां वही चीज यहां, वही चीज यहां, तो बनेगा 1 2 3 और तीनों के नीचे 9 4 13 1 14, 1 बटा रूट 14, 2 बटा रूट 14, 3 बटा रूट 14। तो चलिए इसको भी आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, चबा जाइए, खा जाइए, पका जाइए। और अगले सवाल का जवाब आपको देना है। 17 में एक सवाल पूछा था, कहा था एबीसी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है। किसका डायरेक्शन रेशियो है? एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन कोसाइन विल भी होंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? एबीसी डायरेक्शन रेशियो है, एबीसी डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो रूट डालिए, तीनों को स्क्वायर करके जोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों के नीचे सेम चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी तो लिखे थे, अब शॉर्ट में लिख दिया इसको, ये तो लिखा नहीं है। शॉर्ट में लिखोगे तो लगाना पड़ेगा सिग्मा। तो जहां से शुरू होता उसी को लिखते हैं। कहां से शुरू हुआ? ए से ए स्क्वायर, बी बटा इसको लिखेंगे सिग्मा, जोड़ को लिखेंगे सिग्मा, कहां से शुरू हुआ? ए स्क्वायर, और सी बटा अंडर रूट, जोड़ को लिखेंगे सिग्मा, कहां से शुरू हुआ? ए स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन है आपका? ए बटा सिग्मा ए स्क्वायर, बी बटा सिग्मा ए स्क्वायर, सी बटा सिग्मा ए स्क्वायर। कोई है ऑप्शन? ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर का जो जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब है। जोड़ को लिखते हैं शॉर्टकट में सिग्मा, और जहां से शुरू होता है उसी को लिखा जाता है, जब कोई लिमिट नहीं दिया हुआ रहे तब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल रेखा का दिक् अनुपात 1 3 5 है, तो रेखा की दिक् को ज्याए क्या होगी? डायरेक्शन को साइन क्या होंगे? 2020 और 2016 में ये सवाल आया था। उम्मीद है आप बना के बताइएगा क्या जवाब आएगा। बहुत बार इससे सवाल पूछे गए हैं, आगे भी आने वाले टाइम में इससे सवाल पूछे जाने का चांस है। बढ़िए आगे, बढ़ो आगे, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ। हाँ, बढ़िया आगे, बढ़िया आगे। इसका जवाब क्या होगा? 1 3 5 दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन को साइन आपको निकालना है। 1 3 5 दिक् अनुपात है, डायरेक्शन को साइन निकालना है। 1 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर, वही चीज यहां, वही चीज यहां। 1 3 5 और नीचे अंडर रूट 25 9 34 1 35 रूट 35 रूट 35 रूट 35। कहीं है? ऑप्शन नंबर 1 नो 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 नो, गलत हो जाएगा। इसका जो जवाब होगा ना, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। आप मिला लीजिए, इनमें से कोई भी जवाब नहीं है। हाँ, इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एक कहां से होगा? मिलाइए तो, एक कहां से होगा? एक नहीं होगा। जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे सवाल और भी रहेंगे, बना लीजिएगा। मैंने कम ही सवाल रखा है, फॉर्मूला ध्यान में रखा है। ये 16 का, 17 का, 23 का पूछा हुआ फॉर्मूला है। कहता कोई बिंदु है x1 y1 z1 से गुजर रहा है। एक रेखा, कोई रेखा जो है x1 y1 z1 से गुजर रहा है, तथा एबीसी उसका दिक् अनुपात है। दिक् अनुपात बोले तो डायरेक्शन रेशियो है। उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का इक्वेशन क्या होता है? इससे सवाल जरूर रहेगा। मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क किया है। कहता एक रेखा जो है वो x1 y1 z1 से गुजर रहा है, उस रेखा का दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? कोई टेंशन नहीं यार, इक्वेशन निकालने के लिए जहां से गुजरता है उसको x y z में घटा दो। x में x1 घटा दो, y में y1 घटा दो, z में z1 घटा दो, और जो दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है, उसको नीचे डाल दो। a डाल दो, b डाल दो, c डाल दो।
बीच में लगा दो बराबर। ये है लाइन का इक्वेशन, आप पढ़े होंगे। x माइनस एक्स वन बटा ए बराबर y माइनस वाई वन बटा बी बराबर z माइनस जेड वन बटा सी। शर्त क्या है कि ऊपर पासिंग पॉइंट है, गुजरने वाला पॉइंट ऊपर है, डायरेक्शन रेशियो नीचे है। अगर आपसे हम ये बोले कि एक रेखा जो है 1 2 3 से गुजर रही है, 1 2 3 से गुजर रही है, एक रेखा 1 2 3 से गुजर रही है, डायरेक्शन रेशियो जो है अल्फा बीटा गामा है, तो रेखा का जो समीकरण होगा, इक्वेशन जो रेखा का होगा, तो ये बनेगा x माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन। x में x घटाओ, y में y, z में z, और जो डायरेक्शन रेशियो है उसको आप नीचे उतार दीजिए, बीच में लगाइए बराबर, कहानी कंप्लीट हो गई। तो ही काम तो यहां भी किया है, x में घटाया x वाला, y में घटाया y वाला, z में घटाया z वाला, डायरेक्शन रेशियो को बाबू नीचे उतार देना है, आपका लाइन का इक्वेशन बनकर तैयार हो जाता है। प्लीज रिमेंबर, बहुत बार पूछा है, एक भी बात आज छोड़ने लायक नहीं है, सारी बातों को आपको याद रखना है। ये सवाल 2017 में आया है, अल्फा बीटा गामा से गुजर रहा है, जो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन है LMN है। अब बताओ लाइन का इक्वेशन क्या होगा, रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखो, गुजरने वाले को घटा देंगे x बाई जेड में, तो x में घटेगा अल्फा, y में घटेगा बीटा, z में घटेगा गामा, डायरेक्शन रेशियो को नीचे डाल देंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा L M और क्या बनेगा N। अब बीच में लगा देंगे बराबर, कोई ऑप्शन आपको दिखता है तो ही होगा सही ऑप्शन, रटने की जरूरत नहीं है। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगले सवाल को आप बनाइएगा। चलिए, 2016 में ये सवाल आया है, एक सरल रेखा जो है, एक सरल रेखा दो माइनस एक तीन से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? 2 माइनस एक तीन से गुजर रही है। इसके दिक अनुपात दिए हुए हैं। रेखा का समीकरण क्या होगा, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा, रेखा का समीकरण क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से कमेंट करो बाबू, जल्दी जल्दी से, बढ़िया आगे। एकदम झकास क्लास है, नो टेंशन। ऑप्शन नंबर बी नंबर जवाब आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। मैं चेक कर लेता हूं, बी आपका सही जवाब होगा या बी जो है गलत जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आप बता रहे हो, चेक कर लेते हैं। देखो, x में घटा देंगे 2, y में घटा देंगे -1 तो बनेगा +1, z में घटा देंगे 3 और नीचे लगा देंगे गुजरने वाले को घटा देंगे, जो गुजर गया वो घट गया। कोई आदमी गुजर जाता है तो घट जाता है ना। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो जो है, दिक अनुपात जो है, नीचे लगा दो, दिक लग जाएगा। 3 माइनस 1 2, अब बराबर का चिन्ह लगा दो, मिलाव कोई है x माइनस 2 बटा 3, y प्लस 1 बटा -1, z माइनस 3 बटा 2। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही, एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट मारा है। हाँ भाई, यहां पे बताओ, मॉडल पेपर 2024 का सवाल उठाया हूं, मॉडल पेपर 2024। आप बताइए, जो ऊपर दिया हुआ है लाइन, वो कौन बिंदु से गुजरता है? मॉडल पेपर 2024, ये जो रेखा है कौन बिंदु से गुजरता है? तो गुजरने वाला तो जो गुजरेगा सो चला जाएगा ऊपर, तो गुजरने वाला क्या हो गया? 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जो ऊपर घटा हुआ है उसी से गुजरेगा। क्या घटा हुआ है? 3 घटा हुआ है, 4 घटा हुआ है, 5 घटा हुआ है, तो ये गुजरेगा 3 4 और 5 से। 3 4 5 का ही है, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान सवाल पूछेगा 24 में, तब भी तुम नहीं बनाओगे तो नालायक तुमसे क्या बनेगा? तुम एक बात बताओ, x प्लस 1 बटा 7 बराबर y माइनस 2 बटा 3 बराबर z प्लस 3 बटा 9 किस बिंदु से गुजरती है? किस बिंदु से गुजरती है? किस बिंदु से गुजरती है? चलिए, आपको बताना है, मैं आपके विकल्प दे रहा हूं। पहला विकल्प है 1 2 3 और दूसरा विकल्प है -1 2 और -3। आप बताइए कौन से बिंदु से गुजरती है। इसको बताने का मेरा मेन पर्पस है, जो आपकी गलतियां होगी, आपकी गलतियों को समाप्त कर देना है। बढ़िया आगे, कौन सा जवाब इसका आएगा? आप बताइए जल्दी से,
कौन सा जवाब इसका आएगा? जल्दी से बनाइए इसको, कौन सा जवाब आएगा इसका? हाँ भाई, -1, 2, -3 सही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गुजरा गुजरी में जो है ना चिन्ह तो बदल जाता है। आप देख रहे हो ना, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो जो भी आपको चिन्ह दिख रहा है उस चिन्ह को जरूर बदल देना है। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। प्लीज रिमेंबर, परीक्षा में जाके गलतियां ना करें। ये मॉडल पेपर में सवाल दिया है इसलिए इसके आने के चांसेस बनते हैं। बढ़िया, आगे करा इसका डायरेक्शन रेशियो निकालिए। कहां से सवाल दिया? कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब समझ रहा है? ये सवाल हमने उठाया है मॉडल पेपर 2024 से उठाया है, मॉडल पेपर 2024 से डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। तुम फॉर्मूला याद किया था ना चला? तो फॉर्मूला में हम क्या बोले थे? लाइन का इक्वेशन क्या बोले थे? x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। याद कुछ आया? ये गुजरने वाला चला गया ऊपर, गुजरने वाला चला गया ऊपर, ऊपर गुजरने वाला रहेगा, ऊपर गुजरने वाला रहेगा, और नीचे कौन रहेगा वो पहचानना है। नीचे जो रहेगा डायरेक्शन रेशियो। तो बताओ नीचे कुछ आपको दिखता है? कुछ नहीं दिखता है तो नीचे 1 लगा दीजिए और बताइए डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 1 1। हो गया ना धोखा, हो गया ना धोखा। डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 होगा बच्चों। डायरेक्शन रेशियो जो होगा कौन सा होगा? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो होगा 1 1 1। हाँ, डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 बिल्कुल सही जवाब। जब नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो नीचे 1 लिखा हुआ है, और जो नीचे है डायरेक्शन रेशियो ऊपर गुजर गया, जो ऊपर चला गया गुजर गया, गुजरने वाला पॉइंट ऊपर, डायरेक्शन रेशियो नीचे। बढ़िया, आगे हाँ आगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर 2024 में भी दिया है। करा कि 2 बिंदु दिया गया भाई, 2 बिंदु दिया हुआ है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदु दिया हुआ है, इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो टेंशन नहीं लीजिए, ऊपर में गुजरने वाले को घटा दीजिए, x1 घटाइए, y1 घटाइए, z1 घटाइए, या इसको भी आप घटा सकते हैं। नीचे क्या लिखाता है? डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है? दोनों को घटा के, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इतना देर में आपको नहीं समझ में आया कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी। इतना देर में गधवों को हम याद करवा देते बुर्बक। तो ये होता लाइन का इक्वेशन। ऊपर गुजरने वाला पॉइंट लिख देते हैं, तो ऊपर आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं घटा घटा कर, या आप ऊपर इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। तो ऊपर जो है गुजरने वाला रहेगा और नीचे कौन रहेगा? बताओ नीचे कौन रहेगा भाई साहब? नीचे जो आप ABC देख रहे हो, नीचे डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा? वो तो बाद वाले में पहले वाले को घटा कर निकलेगा। बाद वाले में पहले वाले को घटाओ, बाद वाले में पहले वाले को घटाओ, बाद वाले में पहले वाले को घटाओ, डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, हम फॉर्मूला पढ़ देते। तुमको फॉर्मूला यूज करने के लिए आता ही नहीं था, तू क्या बिगाड़ लेता सवाल का? इसलिए हम एग्जाम्पल भी दिए हैं, साथ साथ क्वेश्चंस भी दिए हैं। चलिए, मॉडल पेपर 2024 का सवाल आपके सामने है। आपका मॉडल पेपर में ये सवाल दिया हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप हमसे केवल ये बता दो कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा? दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। तो ऊपर तो बिंदु घटा हुआ रहेगा, 3 5 7 घटा रहे तब भी कोई बात नहीं है, 2 4 9 घटा रहे तब भी कोई बात नहीं है। या तो ये घटा हुआ रहे या तो ये घटा हुआ रहे। तो ये तो घटा हुआ दिख नहीं रहा है बाबू, 3 5 7 3 5 7 तो नहीं दिख रहा है। ये तो नजरों का धोखा है, बेवफाई है ये। यहाँ पे देखो 2 4 9, 2 4 9 घटा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये सही हो सकता है, चेक करते हैं। ऊपर तो 2 4 9 रहेगा, गुजरने वाले पॉइंट ऊपर रहेंगे, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। उसके बाद नीचे क्या रहेगा? डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? तो बाद वाले में पहले वाले को घटाएंगे, तो 2 में से 3 घटाएंगे -1, 4 में से 5 घटाएंगे -1, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा। ये डायरेक्शन रेशियो है जिसे नीचे रहना पड़ेगा -1 -1 2।
तो तुम बोलोगे बॉस ये तो नहीं है, नहीं बाबू यही वाला है। अरे माइनस को काट दिया कॉमन लेके, तो कोई दिक्कत नहीं, इस बचेगा माइनस को काट दोगे कॉमन लेके, बचेगा 1 1 -2। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मॉडल पेपर का सवाल है बच्चा, धोखा हो सकता है। बहुत सा सवाल इसी टाइप का रहता है जो कि मॉडल पेपर का सवाल है, केवल टाइप चेंज, टाइप यही रहता है, टाइप सेम रहता है, डेटा चेंज रहता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, गलती आपसे नहीं हो। मैं बार बार इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं कि आपसे गलती नहीं होना चाहिए। तो गुजरने वाला ऊपर घट जाएगा, बाकी डायरेक्शन रेशियो को आप नीचे डाल दो, आपका सही हो जाएगा। बढ़िए आगे। एक बिंदु ए से गुजरने वाले तथा वेक्टर बी के समांतर एक रेखा का समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा बी। ए से गुजरने वाले और बी के समांतर एक रेखा का समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा बी। ध्यान रखिएगा, ए से गुजरने वाले और बी के समांतर, ए से गुजरने वाले और बी के समांतर, बी के समांतर एक रेखा का समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा बी। ए से गुजरने वाले और बी के समांतर एक रेखा का समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा बी। और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है, दो बिंदु दिया हुआ है a और b, दोनों से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस a। याद कर लीजिए, आप बहुत बार हमसे बोले थे सर फॉर्मूला लिख के दे दीजिए, सर 3D का फॉर्मूला लिख के दे दीजिए, डिफरेंशिएशन का दे दिया, इंटीग्रेशन का कई बार दे चुका हूं, 3D का भी दे रहा हूं। बिंदु ए और बी से गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण, तो r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस a। हेडफोन यूज करो। a और b से गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस a। a और b से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस a। और a से गुजरने वाले और b के समांतर सरल रेखा का समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा b। इसमें a से गुजर रहा है, b के समांतर है, a से गुजर रहा है, b के समांतर है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। r बराबर मैंने लिखा 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा 3i प्लस 4k, और मैं पूछ रहा हूं किसके समांतर है। ये एक सरल रेखा का समीकरण है, r बराबर a प्लस लैम्डा b किसके समांतर है। पहला ऑप्शन मैंने दिया है 2i प्लस 3j, आपसे पूछ सकता परीक्षा में, चला टेंशन मत लेना। दूसरा ऑप्शन है 3i प्लस 4k। आप बताओ ये वाला किसके समांतर है, ये जो रेखा लिखा हुआ है ये रेखा किसके समांतर है। आप सही सही जवाब दीजिए, सही सही रिप्लाई दीजिए, रटिए नहीं, उसको यूज करने के लिए सीखिए कैसे यूज किया जाएगा, रटना नहीं है केवल। बढ़िया आगे। हाँ भाई चलिए, कौन सा जवाब होगा, आपको जवाब देना है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सा जवाब होगा, किसके समांतर है, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, किसके समांतर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जो पहला बिंदु है जो लैम्डा के पहले है, ये गुजरने वाला बिंदु है और इसके क्या है, समांतर है, इसी के समांतर है, 3i प्लस 4k के समांतर है। आपको मैं एक और लिख के देता हूं। सवाल ये है, अरे यार ऐसा वीडियो ट्यूब पे नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, और मैं बना रहा हूं ऐसा क्लास, आप इसको 10 बार देखो 20 बार देखो, सब रिवाइज करवा देगा। r बराबर 3i प्लस j प्लस k प्लस म्यू या लैम्डा, जो मन में होगा वो नाम देंगे, 3i माइनस 2j प्लस k किस बिंदु से गुजरती है। इसका जो ऑप्शन दिया हो, किस बिंदु से गुजरती है, किस बिंदु से गुजरती है। चलिए, किस बिंदु से गुजरती है। पहला जो है ऑप्शन, पहला ऑप्शन 3i प्लस j प्लस k, दूसरा ऑप्शन 3i माइनस 2j प्लस k। बताइए कहां से गुजर रही है। एक लाइन हमने बनाया है और ये लाइन कहां से गुजर रही है आपको पहचानना है, पहचान के जवाब दीजिए कहां से ये लाइन जो है गुजर रही है। जल्दी जल्दी से, ये लाइन कहां से गुजर रही है। शेयर करो, लगातार शेयर करने में कमी नहीं करनी है, मैं बराबर आपको सिखा रहा हूं। ये लाइन जो है कहां से गुजर रही है, जवाब दीजिएगा। ये लाइन कहां से गुजर रही है भाई, ऑप्शन दीजिए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए से गुजर रही है, पक्का। जो शुरुआत में लिखा हुआ है ये a प्लस लैम्डा बी,
ए से गुजर रही है और बी के क्या है, बी के समांतर होती है, इसके क्या है, समांतर होती है, इसके समांतर होती है। यहां से आपको पासिंग पॉइंट मिलेगा 3 1 1। यहां से आपको डायरेक्शन रेशियो भी मिल सकता है, डायरेक्शन रेशियो 3 -2 1, डायरेक्शन रेशियो भी मिल सकता है। यहां से 3 -2 1 ये डायरेक्शन रेशियो मिल सकता है। यहां से पासिंग पॉइंट मिल सकता है 3 1 1। भाई साहब अब देखो मैं एक और बात बताता हूं, कह रहा a1 प्लस लैम्डा b1, अगर ये हमारे पास एक लाइन है और a2 प्लस म्यू b2, यहां पे म्यू कर देता हूं, ये भी हमारे पास एक लाइन है, दो लाइन है a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस म्यू b2, ये दोनों लाइन है, इसके बीच का कोण कैसे निकलेगा? तो इसके बीच का कोण निकलता है भाई कॉस थीटा से। इसके बीच का कोण कहां से निकलता है? कॉस थीटा से। और एंगल निकालने के लिए केवल हमें इन दोनों को यूज करना होता है, एंगल निकालने के लिए हमें केवल इन दोनों को यूज करना होता है, दोनों का डॉट और नीचे दोनों का मॉड लगा देते हैं। एंगल निकालने में ये वाला यूज नहीं होता है। जैसे सपोज करो अगर किसी ने कह दिया r बराबर 3i प्लस 2j और प्लस लैम्डा 3i माइनस 5j, और एक और लाइन दे दिया r बराबर दे दिया आपसे 2i प्लस 3k प्लस म्यू, कुछ भी दे दिया 3i प्लस 4j, और अगर आपसे पूछ दिया ना कि दोनों के बीच का कोण क्या है, दोनों के बीच का कोण क्या है, मॉडल पेपर में दिया है, मॉडल पेपर 2024 में दिया है, सो इसके सब्जेक्टिव में 2 नंबर का सवाल आने का चांस बनता है। तो दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए जब भी आपको दे तो आपको लिखना है, यहाँ पे a1 इंडिकेट करना है, यहाँ पे b1 इंडिकेट करना है, यहाँ पे a2 इंडिकेट करना है, यहाँ पे b2 इंडिकेट करना है, लिखना है यहाँ b1 बराबर, जो हमारा b1 है, b1 बराबर कितना है 3i माइनस 5j, और b2 बराबर जो है उसको लिखना है b2 बराबर 3i प्लस 4j। उसके बाद या प्लस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, जो आने का होगा आ जाएगा। उसके बाद दोनों का मॉड निकाल लेना। b1 का जो मॉड है कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट 34 आ जाएगा, और इसका जो मॉड है b2 का जो मॉड है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 9 25 का कितना आ जाएगा, 25 का रूट आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब लिखना है कॉस थीटा बराबर, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, दोनों का डॉट b1 डॉट b2 बटा दोनों का मॉड, तो मॉड b1 मॉड b2। अब हम क्या करेंगे सो बता देते हैं, दोनों का डॉट निकालो, कैसे डॉट निकलेगा देखो तो 3i प्लस 5j और डॉट किसके साथ डॉट निकलेगा भाई, 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, और नीचे दोनों का मॉड का मान दो, पहले का मॉड है रूट 34, दूसरे का मॉड है 5, कितना आएगा जानते हैं, कॉस थीटा का जो मान आएगा ये गुना होगा 3 गुने 3 9 और 5 गुने 4 20, तो 20 प्लस 9 29 बटा 5 रूट 34, और दोनों के बीच का कोण निकालना है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 29 बटा 5 रूट 34। इसके तो आने का चांस बहुत ज्यादा है, सब्जेक्टिव है, मॉडल पेपर 2024 में दिया है, इस टाइप का सवाल आ सकता है। आपको कोई भी 2 लाइन दे देगा, लाइन देने के बाद बोलेगा ना कि दोनों के बीच का कोण निकालो, आपको इंडिकेट करना है a1 b1, आपको इंडिकेट करना है a2 b2, उसके बाद क्या करना है, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, दोनों का हमने निकाल लिया मॉड निकालने के बाद हमने लिखा फॉर्मूला क्या है, दोनों का डॉट है, दोनों का मॉड है, मान दे दिया, मान देने के बाद थीटा का मान आसानी से निकल जाएगा। सो इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है अगर हमारे पास 2 लाइन दिया हुआ है, ये आपका अलजेब्रिक फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, अगर मेरे पास 2 लाइन दिया हुआ है x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा b1 बराबर z माइनस z1 बटा c1, अगर 2 लाइन हमारे पास दिया हुआ है तो दोनों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो दोनों के बीच का कोण निकलता है कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2, नीचे जो जो 1 में था उसका स्क्वायर करके जोड़ो, जो जो 2 में था उसका स्क्वायर करके जोड़ो और उसका अंडर रूट। रटा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है। तो दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये 2023 में पूछा है, उसके पहले पूछा है, डायरेक्ट सवाल इससे दे देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक सवाल देता हूं, हमेशा ये पूछते रहता है, खूब पूछता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपसे ये पूछ दिया x-1/2, y-2/3, z-3/5 और दूसरा आपको दे दिया x+1/-5 बराबर y-2/4 बराबर z-3/-2 कुछ भी या +2 कुछ भी दे दिया, तो तुम बोलोगे कि दोनों के बीच का कोण कैसे निकलेगा। तो कोण निकालने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको बोलेंगे A1 B1 और C1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, B1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और C1 बराबर कितना होगा 5। ये हो जाएगा A2 -5, B2 4 और C2 कितना हो जाएगा 5। अब जाके आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आराम से फॉर्मूला में केवल मान दे देना है और कॉस को उधर भेज देंगे, थीटा का मान आसानी से क्या होगा आ जाएगा। तो प्रिय बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होगा, सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला लिखने के बाद सबका मान देंगे A1 A2, तो A1 आपका 2 है, A2 -5 है, उसके बाद प्लस B1 B2, B1 3 है, B2 कितना है 4 है, प्लस C1 C2, C1 कितना है 5 है और C2 2 है, C2 कितना है C2 आपका 2 है। और नीचे जो है ना, नीचे एक बार 1 वालों का स्क्वायर करके जोड़ो, तो 1 वाले कौन कौन है भाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एक बार 2 वालों का स्क्वायर करके जोड़ो, 2 वालों का स्क्वायर, तो 2 वाला कौन कौन है, इसका स्क्वायर करोगे -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये सब कैलकुलेट करके कोई संख्या आएगा, ऊपर तो ये कट जाएगा, ऊपर 12 आएगा, नीचे भी कुछ आएगा। आपको थीटा का मान निकालना है तो कॉस को उधर भेज दीजिए, कॉस इनवर्स 12 बटा कुछ भी जो कुछ आएगा कैलकुलेट करके आपको लिख देना है। इस तरह से दो रेखाओं के बीच का कोण निकाला जाता है। तो प्रिय बच्चों यहाँ से आगे चलने का समय आ गया है, आप उसको कर लेना। दोनों रेखाएं समांतर होगी, समांतर वाला केस है, दो रेखाएं समांतर होती है। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, एक तो ये तरीका हो गया, या डायरेक्शन को साइन दिया रहेगा, तो L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। तो दो रेखाएं समांतर होगी, बहुत बार पूछता है। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, दो रेखाएं समांतर होगी। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, दो रेखाएं लंब होगी परस्पर। यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, दो रेखाएं परस्पर लंब होगी। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, दो रेखाएं परस्पर समांतर होगी। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, दो रेखाएं परस्पर समांतर होगी। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, दो रेखाएं परस्पर लंब होगी। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, दो रेखाएं परस्पर समांतर होगी। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, दो रेखाएं परस्पर लंब होगी। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। 23 में 4 क्वेश्चन इससे आया है, 17 में 22 में इससे सवाल आए हैं। तो चलिए यहां से आगे चलते हैं। ये आपका दिया है, दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हुए हैं, तो कहता x का मान क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। दोनों रेखाएं समांतर है, उसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। तो एक मिनट, यहां पे ये भी याद लिख लो, अगर डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होगा 0। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो दो समांतर रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, एक को मानेंगे A1, एक को मानेंगे B1, एक को मानेंगे C1,
एक को मानेंगे A2, एक को मानेंगे B2, एक को मानेंगे C2। तो बोल रहा है कि दोनों रेखाएं समांतर है, तो समांतर रेखाओं वाला केस क्या, पैरेलल वाला केस क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब तुम बताओ A1 आपका कितना है 40, A2 कितना है 120 बराबर B1 बटा B2, B1 कितना है 9, B2 कितना है 27 बराबर C1 बटा C2, C1 कितना है 8, C2 कितना है X। तो X का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, तो X का मान निकालने के लिए कह रहा है, ये तो कट के 3 आएगा, ये भी कट के 3 आएगा, और X का मान तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, X बराबर कितना निकल जाएगा 24 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। यह आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दो सरल रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए हैं, तो दोनों में क्या संबंध होगा, परस्पर रेखाएं एक दूसरे पे लंब है, तो लंब होने के लिए A1 A2 तो LL1 प्लस B1 B2 तो MM1 प्लस C1 C2 तो NN1 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। केस ऑफ परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भी ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में काफी सारे पूछे हुए हैं। ये दो रेखाएं दी गई है और कह रहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो बताओ दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, तो ये हमारा हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया बाबू A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2, नीचे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तो समांतर वाला केस क्या है आपको याद है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 बटा A2 तो A1 कितना है L, A2 कितना है 2 बराबर B1 बटा B2, B1 कितना है M, B2 कितना है 3 बराबर C1 बटा C2, C1 कितना है N, C2 कितना है 6। तो ये केस हमारा आना चाहिए और ये केस हमको दिखाई दे नहीं रहा, तो तुम बोलोगे क्या करोगे, वो दिख ही नहीं रहा तो क्या करें, एक उपाय है, हम हटा सकते हैं फ्रैक्शन। मेरा जो आया है वो बटा में आया है लेकिन आंसर बटा में नहीं है, तो फ्रैक्शन हटाने का तरीका है आप इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 6, उससे सबको गुना कर दीजिए, 6 से गुना कर दो सभी को, तो 6 से गुना करोगे तो यह आएगा 3L, यह आ जाएगा हमारा 2M और यह आ जाएगा हमारा N। काटने के बाद ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड मेरे पास है क्वेश्चन बैंक, मैं कुछ सवाल क्वेश्चन बैंक से आपका स्पेशल करवा देता हूं। कुछ सवाल जो है क्वेश्चन बैंक से हम करवा देते हैं जो 2023 में आए हुए हैं, उन सवालों को मैं करवा देता हूं जो 2023 में आया हुआ है, इससे रिलेटेड है, उन सवालों को करवा देते हैं। बढ़िए आगे, यहां तो लिखा मैंने नहीं था, मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन कहता है इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं x 5 3 एंड 20 10 6 दिया हुआ है, कहता है देन x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 40। ये जो है 2023 में आया हुआ सवाल है और ऐसे दो और सवाल पूछे गए हैं, उन दोनों सवालों को भी मैं आपको बता देता हूं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या जवाब आएगा, जल्दी से बताइए कौन सा जवाब इसका आएगा, जल्दी से बताइए कौन सा जवाब आना है। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से, कौन सा जवाब इसका आएगा, फटाफट से जवाब दीजिए। कहता डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइन का दिया हुआ है। ये डायरेक्शन रेशियो दो लाइन का है, एक को बोलेंगे A1 B1 C1, एक को बोलेंगे A2 B2 C2। उसके बाद बोल रहा है पैरेलल लाइन है, पैरेलल वाला केस क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। मान दो सबका, A1 कितना है X, A2 कितना है 20 है, B1 कितना है 5,
B2 कितना है, B2 10 है, C1 कितना है 3, C2 कितना है 6 है, काट दो 1/2 1/2 और x बटा 20 बराबर आएगा 1/2 और उसके बाद x का मान पूछा है ना, तो चलो भाई 2x बराबर 20 आ जाएगा और x का जो मान है वो कितना आएगा, x का मान 10 आएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। मैं आपके जवाब को चेक कर लेता हूं, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, बहुत सवाल पूछा बाबू, यही सब सवाल पूछा है। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, आर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। वाह, इस बार तो कमाल कर दिया, नाम ही दे दिया डायरेक्ट। देन तब कहता है A1 C2 बटा A2 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है B1, दूसरा ऑप्शन है B2, तीसरा ऑप्शन है B3, चौथा ऑप्शन है C1, चौथा ऑप्शन है C1। 2023 का आया हुआ सवाल है और क्या कहता है, ध्यान से देखना। करा इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस, दो लाइन ऐसा है जो कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है और दोनों पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल, पैरेलल लाइन का दिया हुआ है तो पैरेलल वाला केस क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अच्छा, आपको मतलब A और C से है, आप इसको हटाइए तो A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2। चलिए किसका मान निकालना है, A1 C2 बटा A2, C2 को इधर लाइए, A1 C2 बटा A2, इसका मान आएगा C1। ऑप्शन नंबर डी बिना मेहनत के बनने वाले ये सवाल है। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, डी आया। ए और सी का संबंध दिखाना था इसलिए बी को गायब किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। एक क्वेश्चन इसका और है परपेंडिकुलर वाला, उसके बाद मैं आपको प्लेन में ले चलूंगा। बढ़िया, आगे एक सवाल है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइन है, दो लंब रेखाएं हैं, उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 3 5 और x/4 दिया हुआ है। कहता देन 2x + 3y, एकदम बच्चा वाला सवाल पूछता है, कोई दम जिन सवालों में नहीं है वैसे सवाल पूछे गए हैं। पहला 20 है, दूसरा -20 है, तीसरा 30 है, चौथा -30 है। मेरे साथ समय दोगे यार तो मेरा समय बेकार नहीं जाता, मैं बराबर सिखाता हूं। 2023 का सवाल पूछा हुआ है, दो लाइन है, दोनों लाइन परस्पर लंब है, उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको बोलेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। लंब वाला केस क्या है, आपको याद है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो चलो यहां से आगे चलते हैं। A1 A2 तो दोनों को गुना करेंगे, 2 गुने x मान दे दिए, प्लस B1 B2 तो B1 का मान 3 है, B2 का मान 22 है, प्लस C1 C1 का मान 5 है, C2 का मान 4 है, बराबर 0। तो बन जाएगा 2x + 3y बराबर आ जाएगा ये उधर जाके -20। तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी नंबर जवाब जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो इतने तरह के सवाल बच्चों लाइन से पूछे जाते हैं। लाइन में इससे ज्यादा सवाल पूछा जाता नहीं है। लाइन में जितने तरह के सवाल अभी तक पूछे गए हैं, जितने तरह के फॉर्मूले होते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले हमने आपको कंप्लीट बता दिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, -20 हो जाएगा। और भी सवाल है, उन सवालों को भी मैं बनाता हूं और भी मैं आगे आपको लेकर चलता हूं।
कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। 10 सेकेंड का आपको मैं ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद मैं दौड़ लगाता हूं आपके साथ। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए, जल्दी से आगे चलिए। हाँ, यहां से आगे चलेंगे, यहां से आगे चलेंगे, यहां से आगे चलने का समय आ चुका है। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ कुछ कर रहे हो, ऑप्शन नंबर बी आ गया है। इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगा भाई, एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्टिव वाला बैच में एंड सब्जेक्टिव वाला बैच में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप बैचेज ले सकते हो, पहले ही मैंने बता दिया है। अब देखो, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ना, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, बहुत बार इससे सवाल पूछता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। एबीसीडी आपको कोई संख्या मिल जाएगा भाई, जिसे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 9 बराबर 0। ये जो है, ये किसका इक्वेशन है? प्लेन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? प्लेन का। और जो शुरू वाला आप तीनों देख रहे हो ना, ए बी सी, यही काम का है, ये ज्यादा काम का नहीं है। तो शुरू वाला से पूछता है सवाल, कहता एबीसी कौन है? तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। एबीसी कहलाता है इसके नॉर्मल का। नॉर्मल मतलब जो उस पर लंब है, उसका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, ज्यादा सवाल मैं इसमें नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इसकी सेटिंग हमने नहीं की है, लेकिन आप समझ लो क्या होगा इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, 2 3 4, 2 3 4 डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। कभी कभी आपको डायरेक्शन को साइन पूछ देगा बाबू, तो डायरेक्शन को साइन पूछेगा तो किस चीज का गम है रे? 2 लिख, 3 लिख, 4 लिख, और नीचे अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, नीचे इसके नीचे भी वही और इसके नीचे भी वही, सबके नीचे हमारा सेम चीज दिखेगा। तो आगे वाला जो संख्या दिखेगा ना आपका किसी भी प्लेन में, एक्स बाई जेड के आगे वाला जो नंबर है उसको बोलेंगे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो अगर एबीसी है तो डायरेक्शन को साइन उसी को लिखकर नीचे तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, रूट निकालना है, तीनों के नीचे जो आंसर आएगा उसको बारी बारी से लिख देना। जैसे इसी के नीचे हम जानते हो क्या लिखेंगे, अगर फाइनल आंसर लिखना होगा तो 2 3 4 बटा में क्या लिखाएगा, 4 9 13, 13 16 29 लिखाएगा, सबके नीचे लिखाएगा 29 लिखाएगा, सबके नीचे आपका 29 लिखा जाएगा। तो यहां से दो चीज हमको समझ में आता है, इसको रट जाओ, खा जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 में आएगा, मैं पहले बोल दिया, क्या आएगा नहीं आएगा किसी को पता रहे या ना रहे, मुझे पता होता है, पहली बात। दूसरी बात जो है अनुमान से पता होता है, प्रमाण से भी पता होता है। तो दूसरी बात जो है, आपको इसे दो चीजें समझ में आनी चाहिए, एक तो आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो, दूसरा निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। चलिए आप बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 5 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। हिंदी में लिखा हूं, हिंदी में लिखना होगा तो अभिलंब के दिक अनुपात है। पहला ऑप्शन है 1 1 3, दूसरा ऑप्शन है 1 1 1। क्लिक कीजिए, कौन सा जवाब होगा, कौन सा जवाब होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन सा इसका जवाब आएगा, कौन सा जवाब जो है इसका सही होगा। फटाफट से जवाब आपको देना है, कौन सा जवाब जो है सही होगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा जवाब इसका सही होगा, जल्दी से कौन सा जवाब इसका सही होगा। बढ़िया, आगे हाँ, कौन सा जवाब सही होगा। एक बच्चा लिख रहा है अरबाज, ध्यान नहीं पढ़ने पे 1 1 3 लिख रहे हो, 1 1 3 कहां से होगा जी, 1 1 3 कहां से होगा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। 1 1 1 यही ना है, ऑप्शन नंबर बी सही है, परीक्षा में भी यही करना तुम। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, एक्स के आगे वाला, वाई के आगे वाला, जेड के आगे वाला, वही नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। पढ़ो आगे, एक्स प्लस 2y प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0। एक तल है, प्लेन है के अभिलंब बोले तो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। पहला ऑप्शन है 1 2 1, दूसरा ऑप्शन है 1/√6 2/√6,
और 1/√6। चलिए बोलिए नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, जवाब दीजिए। नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, जल्दी से जवाब दोगे। नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन, गलत जवाब आ गया। डायरेक्शन कोसाइन ये वाला नहीं होगा, ये वाला डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन जब निकालेंगे तो डायरेक्शन रेशियो को ऊपर लिखेंगे और डायरेक्शन रेशियो को ऊपर लिखने के बाद नीचे भाग देंगे। 1² + 2² + 1² से भाग दिया जाएगा सभी में, तो ये बनेगा 1/√6, ये बनेगा 2/√6, ये बनेगा 1/√6। इस प्रकार का सीन बनता है। तो चलिए यहां से आगे चलने का समय आ गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब होगा। अब बोल रहा है इसके पैरेलल कोई तल कौन सा होता है। एक प्लेन दिया हुआ है x + by + cz + d = 0। इसके पैरेलल कोई प्लेन क्या होता है। 22 में आया 2 क्वेश्चन, 23 में आया है। तो जब भी इसके पैरेलल किसी तल का समीकरण पूछे तो हूबहू वही रहेगा, लेकिन जो कांस्टेंट है अंतिम वाला उसका चिन्ह बदला हुआ रहेगा। जैसे सवाल आपसे देते हैं 2x + 3y + 4z + 11 = 0 के समांतर एक तल का समीकरण, समांतर एक तल का समीकरण। तो आपको ये देखना है कि सब कुछ हूबहू वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कांस्टेंट बदला हुआ रहेगा। पहला है 2x + 3y + 6z + 11 = 0 और दूसरा है 2x + 3y + 4z + 6 = 0। आप बताइए इसके समांतर कौन सा तल है, इसके समांतर कौन सा तल है, कौन सा तल है जो इसके समांतर है। आप ऑप्शन में सही सही क्लिक करके बताइएगा कौन सा तल जो है इसके समांतर है। 23 में आया है, 22 में आया है। बढ़िया आगे, हाँ चलिए बढ़िया आगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। हूबहू यही रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा, केवल कांस्टेंट बदलेगा। सेम टू सेम यही रहेगा, केवल कांस्टेंट बदलेगा। हाँ एक बात और, ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं चले कभी कभी, तो आप एक काम करना, भाग दे के देख लेना। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर आवे तो दोनों पैरेलल होंगे। 2/2 1, 3/3 1, 4/4 1, दोनों पैरेलल होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला टाइप में। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में आएंगे, सो तैयार रहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं मार्क करते जा रहा हूं। एक भी शब्द फालतू मैं कभी नहीं पढ़ाता हूं, वही पढ़ाता हूं जो एग्जैक्ट आपको पढ़ने के लिए दिया है और जो एग्जाम में आ रहा है, दोनों को मिलाकर। अब अगर तुमसे बोले कि दोनों तलों के बीच का कोण क्या होगा, वही वाली कहानी है जो लाइन में हम लोग पढ़े थे। लाइन में पढ़े थे कि नहीं, a1a2 + b1b2 + c1c2, नीचे 1 वाले का स्क्वायर और 2 वाले का स्क्वायर। इसमें कुछ भी हम नहीं करेंगे, वही वाली कहानी है जो हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। लाइन वाला ही प्लेन में सेम नियम चलेगा। तुम बोलोगे दोनों परस्पर पैरेलल होंगे, कब पैरेलल होंगे भाई, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 परस्पर लंब होंगे। कब, जब a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। तो ये सारी चीजें आपकी लाइन वाली पढ़ने के लिए दिया है। लाइन वाला है, दो तल अगर आपस में पैरेलल होंगे तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और दो तल अगर आपस में समांतर होंगे, सॉरी लंब होंगे, तो a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। या सेम चीज आपका ऐसे मिलेगा, L1/L2 = m1/m2 = n1/n2, या L1L2 + m1m2 + n1n2 = 0। नेक्स्ट, यहां पे आप पहचानो एक लाइन है और एक प्लेन है। एक लाइन है, एक प्लेन है। यार कई बार इससे संबंधित सवाल पूछा है, देखो 4 बार तो ही लिखा हुआ। अगर इसमें अगर देखो दो लाइन है या दो प्लेन है,
तो ये केस होता है समांतर का और ये केस होता है लंब का। आपको याद है ना, ये समांतर वाला केस है और ये लंब वाला केस है। कब? जब दो लाइन रहेगा या दो प्लेन रहेगा। लेकिन अगर एक लाइन रहेगा और एक प्लेन रहेगा तो सारे नियम उल्टा काम करेंगे। समांतर वाला नियम लंब में काम करेगा और लंब वाला नियम समांतर में काम करेगा। बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है। आपको देख के पकड़ना पड़ेगा, इसको देखकर पकड़ना पड़ेगा। बोलेगा दोनों एक दूसरे के समांतर है तो समांतर बोलेगा तो लंब वाला नियम लगाएंगे और लंब बोलेगा तो समांतर वाला नियम लगाएंगे। देख रहा है, लंब होंगे तो समांतर वाला नियम लगाया है, समांतर होंगे तो लंब वाला फॉर्मूला लगाया है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एक लाइन रहेगा और एक प्लेन रहेगा, तब हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बस। और इससे कई सारे सवाल भी पूछे गए हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको एक दो बता दो तो क्लियरेंस आ जाएगा। जैसे देखो, एक सवाल है 2023 का ही एक सवाल है। क्वेश्चन है भाई, कहता एक लाइन है, ध्यान से देखना। इफ द लाइन x बटा -1 बराबर y बटा 2 बराबर z बटा 3 और ये लाइन पैरेलल है। किसके पैरेलल है भाई? x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के पैरेलल है। तो कहता है क्या होगा भाई, क्या होगा? पहला है a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। दूसरा है -a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। तीसरा है 3a प्लस b प्लस 2c बराबर 0। चौथा है बच्चा नन ऑफ दीज। और ये सवाल 2023 में आया था, 24 में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबल सवाल है, प्रायिकता इसकी बहुत ज्यादा है। एक लाइन है और एक प्लेन है। देखो यहां से लाइन उठाए, लाइन का A1 B1 C1, इसका A2 B2 C2। अब करा दोनों पैरेलल है तो देखो, अगर लाइन लाइन रहेगा तो पैरेलल रहेगा तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। लाइन लाइन रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। प्लेन प्लेन रहे बराबर 0, प्लेन प्लेन रहेगा तब भी वही नियम। लेकिन मामला खराब है बाबू, मामला ये खराब है कि एक लाइन एक प्लेन है तो पैरेलल बोलेगा ना तो परपेंडिकुलर का नियम लगेगा। A1 A2 तो -1a प्लस B1 B2 तो 2b प्लस C1 C2 तो प्लस 3c बराबर 0। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगर दोनों लाइन दोनों प्लेन तो फिर जैसे लगता था समांतर में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। एक लाइन एक प्लेन तो समांतर में लगेगा लंब वाला नियम, लंब में लगेगा समांतर वाला नियम। मेरी बातें बहुत बच्चा के दिमाग से ऊपर जाती होगी, फॉर्मूला याद रखोगे तो एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी। बढ़िए आगे। अंतःखंड के रूप में तल का समीकरण क्या होता है? हाँ, इसको याद रखना है। x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। 23 में पूछा, 14 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा। अंतःखंड के रूप में तल का समीकरण x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। इसको बोलते हैं x अंतःखंड, इसको बोलते हैं y अंतःखंड, इसको बोलते हैं z अंतःखंड। अंतःखंड को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट। जैसे आपसे ये कह सकता है कि कोई लाइन का x इंटरसेप्ट जो है 3 है, y इंटरसेप्ट जो है 4 है, z इंटरसेप्ट जो है 5 है, तो उसका इक्वेशन निकालिए। बहुत आसान है। x बटा x अंतःखंड 3, y बटा y अंतःखंड 4, z बटा z अंतःखंड 5 बराबर क्या होता है? 1। इसको प्लीज याद रखिएगा, यह आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है और इससे संबंधित बहुत सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा सवाल दे देगा, अगर मेरे पास हो सके तो मैं उपलब्ध करा देता हूं। हाँ देखो, क्वेश्चन है द इंटरसेप्ट अंतःखंड, द इंटरसेप्ट कट ऑफ काटा गया ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड बाय द प्लेन, एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 13। इसका अंतःखंड जो एक्स एक्सिस पे काटा गया वो पूछ रहा है।
पहला ऑप्शन है 3/13, दूसरा ऑप्शन है 13/3, तीसरा ऑप्शन है 13/4, चौथा ऑप्शन है 13/5। ये पूछा गया है 2023 में, ये सवाल पूछा गया है और बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया है। जो अंतःखंड काटा गया वो अंतःखंड निकालना है, एक्स वाला आपको निकालना है। प्लेन का इक्वेशन दिया है 3x + 4y + 5z = 13। तो अंतःखंड निकालने के लिए, इंटरसेप्ट निकालने के लिए, अंतःखंड निकालने के लिए जो आपका जो समीकरण है ना, उसका अंतःखंड के रूप में होना जरूरी है। अंतःखंड के रूप में क्या समीकरण था? x/a + y/b + z/c = 1, ऐसा समीकरण था। तो सबसे पहले 1 लाना चाहिए। 1 लाने के लिए 13 से भाग दीजिए। 3/13x + 4/13y + 5/13z = 1। 13 से भाग दे दिए जानबूझ के, ताकि ऐसा लगे, लेकिन अभी भी x बाई जेड में कुछ लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे x बाई जेड में कुछ लगा हुआ नहीं। एक काम कीजिए, हटाने के लिए 3 से ऊपर नीचे भाग दीजिए। तो यहाँ पे 3 से भाग दोगे तो x बचेगा 13/3। यहाँ पे 4 से भाग दीजिए तो y यहाँ पे 13/4। यहाँ पे 5 से भाग दीजिए तो z और 13/5। और इधर कुछ नहीं किया है तो यहाँ पे 3 से भाग दे दिया ऊपर नीचे, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 5 से दे दिया। अब बन गया x/a + y/b + z/c = 1। अब यही जो आप देख रहे हो ना, ये x अंतःखंड है और ये y अंतःखंड है, ये z अंतःखंड है। कौन सा पूछा है आपसे? x एक्सिस पे जो अंतःखंड कटा है वो चाहिए। तो x वाला अंतःखंड 13/3 है और ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। ये भी हो सकता था, बोल सकता था तीनों अंतःखंड पूछ देता, तब भी आपको बताना पड़ता। तीनों अंतःखंडों का जोड़ पूछ देता, तब भी आपको बताना पड़ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। बढ़िया आगे। एक बिंदु से एक प्लेन का दूरी पूछता है। एक बिंदु से प्लेन का दूरी क्या होगा? ये प्लेन दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है। इस बिंदु से प्लेन की दूरी आप कैसे निकालोगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्लेन की दूरी निकालने के लिए आप प्लेन में x/z के बदले यही वाला मान डाल दीजिएगा और नीचे a² + b² + c²। इससे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। जैसे आपसे पूछा है ये डिस्टेंस ऑफ प्लेन, एक प्लेन है दिया हुआ भाई, 2023 का ही सवाल है। करा डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, एक प्लेन है, एक तल है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 3x - 4y + 6z = 11 फ्रॉम ऑरिजिन। कहां से दूरी पूछा है? ऑरिजिन से दूरी पूछा है। तो ऑरिजिन बोले तो 0 0 0 होता है। प्लेन का इक्वेशन क्या है आपको पता है? 3x - 4y + 6z, इसको इधर लाओगे -11 = 0। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला उधर हमने लिखा है। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सबसे पहले मॉड है और जो प्लेन का इक्वेशन था, इक्वेशन में x/z का मान दे के लिखा है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ x/z तीनों का मान 0 हो जाएगा। 3 × 0 - 4 × 0 + 6 × 0 और -11, नीचे √ a² + b² + c², a के बदले 3 है, प्लस b² तो -4 का स्क्वायर है, प्लस c² तो 6 का स्क्वायर है। ये वाला खत्म हो जाएगा, मॉड के वजह से +11 आएगा, 36 और ये 25, ये 16 9 25 61 आ जाएगा नीचे। तो 11/√61, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन तो मैंने लिखा नहीं था। तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए दे सकता है, दूरी निकालने के लिए दे सकता है, एक प्लेन का दूरी निकालने के लिए दे सकता है और वो भी एक बिंदु से निकालने के लिए दे सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जो प्लेन वाला इक्वेशन था, उस इक्वेशन में हम बिंदु सेट करेंगे, जो भी बिंदु था वो बिंदु सेट करेंगे, नीचे a² + b² + c² का रूट। इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। और दो प्लेन के बीच का दूरी आपके मॉडल पेपर से है। दो प्लेन के बीच का दूरी अगर निकालने के लिए कहेगा, दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो आप दोनों का d घटा दीजिएगा। पहले का कांस्टेंट, दूसरे का कांस्टेंट घटा के ऊपर लिखना और नीचे a² + b² + c²। नेक्स्ट, दो अगर लाइन मेरे पास दिया हुआ है, r = a1 + λ b1,
R बराबर A2 प्लस म्यू B2। अगर दो लाइन है, दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है वो होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा में दोनों का मॉड B1 क्रॉस B2। आगे चलो, सब्जेक्टिव के लिए था। दो रेखाएं अगर पैरेलल है तो उनका ये वाला आपका सेम दिखेगा, बाद वाला। उसके बीच का दूरी निकालना है तो B क्रॉस जो बाद में है उसका क्रॉस A2 माइनस A1 अब बटा में इसी का मॉड। नेक्स्ट, अगर तीन बिंदु से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। नेक्स्ट, अगर दो प्लेन के प्रतिच्छेदन रेखा से कोई तीसरा प्लेन गुजर रहा हो, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये, और ये यहां से अगर कोई तीसरा प्लेन गुजर रहा हो, उसका जो इक्वेशन होता है P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। दो रेखा अगर हमारे पास है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, दोनों का x घटा दीजिएगा, x2 माइनस x1, दोनों का y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। एक बार इसका डायरेक्शन रेशियो, एक बार इसका डायरेक्शन रेशियो नीचे, AB BC BC CA CA लिखकर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 कर देना है। स्क्वायर है जो है सो है। नेक्स्ट, खत्म। आप इतना याद रखो, फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला याद कर लोगे, एक दिन 3D का शॉर्ट लगा दूंगा, एक दिन 3D का लॉन्ग लगा दूंगा। आप आगे चलने से पहले एक बात बताओ, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया हो, कमेंट बॉक्स में 6 कमेंट कर देना जल्दी जल्दी से। आज का क्लास थोड़ा तेज निकाल दिए हैं, कोशिश किया है कि आपको सारा कुछ जो है अच्छे से बताऊं, सारा कुछ अच्छे से समझा दूं, याद करवा दूं। आप इतना पहले कवर करो। बहुत शानदार तरीके से हमने चीजों को बताया है, लगभग हर सवाल के साथ आपको एग्जाम्पल भी देते गए हैं। और इसके पहले हमने कई सारे ऑब्जेक्टिव करवाए 3D के, वो देख लो। उससे ज्यादा सवाल उवाल नहीं आता है, पूरे के पूरे आपके कैप्चर्ड है, चाहे मॉडल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, हर जगह से ग्रेट कवरेज हमने दिया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने कई क्लासेज आपको दिए। इधर बीते दिनों हम बीमार भी थे, तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास आपको लगातार जा रहा था। अब बारी है 3D की, और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का छोटा छोटा सवाल, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। वन शॉट इंटीग्रेशन लगाया था, उसका एक क्लास में और दूंगा डेफिनेट के लिए। वन शॉट डिफरेंशिएशन लगा दिया था। अब जो है मैं मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, हर प्रतिदिन 10-12 क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मिले हुए हों। कल भी हमने बहुत ही शानदार सब्जेक्टिव करवाए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से, टेंजेंट एंड नॉर्मल से, इन जगहों से हमने करवाया है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब आज के लिए इतना ही। काफी अच्छा लगा आपके साथ अपना समय बिताकर। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। अब तो गला साथ दे नहीं रहा है, तो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं हम भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, थैंक यू, आई लव यू ऑल, आई लाइक यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। मे बी पॉसिबल मैं शाम में आपका क्लास लूं तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाय।